सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने ये वाला ब्लाउज़ बनाया है और इसकी मैं कटिंग इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। और ये इतना सिंपल, इतना बेसिक इसका कटिंग है, स्टिचिंग है कि आप नॉर्मली आपके घर अगर छोटी सिलाई मशीन है तो आप आराम से इसको सिल सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि मैंने इसे कैसे कटिंग किया है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक ब्लाउज़ पीस और अस्तर मैचिंग का, और एक आपको चाहिए बुक या कॉपी, और एक पेन, एक नाप आपका चाहिए जो परफेक्ट बैठता हो, और इंची टेप चाहिए और चौक चाहिए, कैंची। ठीक है, इतना सामान आपको चाहिए। इसके बाद हमें सबसे पहले लिखना है कि हमें किस किस चीज़ का नाप निकालना है अपने नाप में से। तो आप एक नाप ले लीजिए जो आपको अच्छे से आता हो। फिर आप ब्रेस्ट का साइज़ यहाँ लिखेंगे, वेस्ट का लिखेंगे और स्लीव्स का लिखेंगे, स्लीव्स बॉटम लिखेंगे यहाँ पर। और ये हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक हो गया। इतना नाप आपको, और लेंथ भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंथ ही निकालेंगे। तो इस तरीके से इतना आपको लिख लेना है डायरी पर। इसके बाद हमें नाप में से अपने इंची टेप लेके बिल्कुल परफेक्ट साइज़ निकालना है कि आपका नाप कितना है। तो अगर आपके पास छोटी सिलाई मशीन, नॉर्मल घर वाली मशीन है और थोड़ा सा भी आपको सिलाई आती है तो आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम फिटिंग का सीख सकते हैं ब्लाउज़ बनाना। तो सबसे पहले हमें शोल्डर से रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जो हमारी लेंथ है ब्लाउज़ की वो शोल्डर से लेके यहाँ तक 14 इंच है। तो यहाँ पर हम लेंथ लिख लेंगे 14 + 1, क्योंकि कटिंग करते समय हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए हर साइज़ के ब्लाउज़ में। फिर बस्ट साइज़, मतलब चेस्ट जो है वो कितना है। तो जो आपकी हुक पट्टी है, हुक पट्टी से आप देखेंगे, काज पट्टी से नहीं देखना है। तो जो हुक पट्टी है वहाँ इसे इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच, 8.5 इंच आ रहा है। इसका मतलब जो ये ब्लाउज़ का साइज़ है वो है 34 इंच। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 34 इंच +2 करना है। तो इस तरीके से आप 34 देख सकते हैं। 4 फोल्ड में जब होगा हमारा ब्लाउज़ तो ये 34 हो जाएगा। तो ये 34 + 2 करेंगे, क्योंकि 2 इंच का हमें मार्जिन चाहिए टक्स वगैरह डालने के लिए और एक्स्ट्रा कपड़ा बचाने के लिए साइड में। तो जो नॉर्मली वेस्ट का साइज़ होता है वो चेस्ट से 6 इंच कम होता है। जिसका वेस्ट का साइज़ 34 होगा उसका 28 वेस्ट होगा। एक बार देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ रखने के बाद देख सकते हैं आप 7 इंच आ रहा है। इसका मतलब जो इसका कमर है वो 28 इंच है। और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ बचा है ये बढ़वा पट्टी है, ये बढ़ी हुई रहती है, इसे हम नहीं काउंट करते फिटिंग में। तो जो हमारा वेस्ट का साइज़ है वो 28 इंच है, प्लस हम 2 कर देंगे टक्स डालने के लिए और जो एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है साइड में उसके लिए। अब हम स्लीव्स देखेंगे। स्लीव्स की लेंथ जो है वो यहाँ पर हम जो हमारी जॉइंट वाली जो ये सिलाई होती है यहाँ से रखेंगे, और स्लीव्स की लेंथ ईज़िली पता चल जाएगी आपको कि कितनी है। तो स्लीव्स की लेंथ हमारी 6 इंच है और इसमें प्लस हमें 1 करना है, क्योंकि हम अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। स्टिचिंग के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। और जो हमारा स्लीव्स का बॉटम रहेगा वो जो हमारी फिटिंग की सिलाई रहेगी उसे इस तरीके से सीधा करके रखना है। और यहाँ से हम जब इंची टेप को रखेंगे तो हमें ईज़िली पता चल जाएगा कि जो हमारी स्लीव्स की बॉटम है वो कितनी है। तो इनका जो है ये 5 इंच है प्लस 2 सूद है। तो मैं 2 यहाँ पर लिख ले रही हूँ, 5.2 है, 2 सूद है बस। तो ऐसे हमारी स्लीव्स की जो बॉटम है उसे अब पता चल गया है। और अब हम फ्रंट का और बैक का नेक निकालेंगे कि फ्रंट का और बैक का नेक की लेंथ क्या है। तो इस तरीके से आपको सीधा करके रखना है ब्लाउज को, और इंची टेप को जब आप ऐसे सीधा करके रखेंगे इस वाले निशान के बिल्कुल सीधे इनमें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ है। तो जो इस ब्लाउज़ की फ्रंट का नेक है वो 5.5 इंच है, और इस ब्लाउज़ का जो बैक नेक है उसे इस तरीके से रखने पर ये 7 इंच आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट का नेक है वो 5.5 है, यानी कि 5.5 इंच, और जो बैक है वो 7 इंच है। तो देख सकते हैं आप, हमने ब्लाउज़ से कैसे नाप निकालना है ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए आप अस्तर ले लीजिए, कोशिश करिए कि सूती अस्तर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है ब्लाउज़ में। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में कर देना है। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता डबल फोल्ड कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने
एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया है और अब मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ। तो लेंथ हमारी 14 इंच थी, तो हमने 14 + 1 लेना है, इसका मतलब हमें 15 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। और यहाँ पे जो 34 चेस्ट है, 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ। ये मैंने शोल्डर ले लिया 5 इंच का, यहाँ से मैं आर्म होल ले रही हूँ 5 इंच का। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, आपका जितना भी चेस्ट हो 36, 38 आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो 34 के हिसाब से जब हम लगाएंगे तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो 8.5 इंच आएगा। अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से इंची टेप को डबल करेंगे और फिर फोल्ड 4 करेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो चेस्ट है वो कितना है। तो इनका जो है वो 8.5 इंच है। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगाने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन टक्स वगैरह डालने के लिए। और यहाँ से हम आर्म होल में तिरछा 1.5 इंच का निशान लगा देंगे तिरछा, और इसे इस तरीके से मिला देंगे। तो ये जो हमारा है ये परफेक्ट आर्म होल बन चुका है 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग। और जो वेस्ट है हमारी वो 28 इंच है। तो 28 इंच भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे सेम, पहले डबल करेंगे फिर 4 फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं 7 इंच जो है वो हमारा कमर का फोर्थ पार्ट है। 7 इंच पर निशान लगाकर 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारी टक्स पड़ती है उस लिए, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट से मिलाकर हम देख लेंगे ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसका नेक जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच के लगभग लिया है, और जो बैक का नेक था वो 7 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग 10 इंच 8 इंच जितना आप पहनते हो उतना ले सकते हैं। तो इस तरीके से बॉक्स बनाकर इसे राउंड मिला दिया है। अब इसी निशान पर हम इस ब्लाउज़ की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और नेक अभी हम नहीं काटेंगे, नेक हम स्टिचिंग करते समय ही काटेंगे, उससे ज़्यादा सुविधा होती है। तो ये बैक का पार्ट हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से कट चुका है। अब हम फ्रंट के लिए सेम सारा मेथड करेंगे। डबल फोल्ड में अस्तर ले लिया है और जो लंबाई है वो 15 इंच है। आर्म होल और शोल्डर 5 इंच है और 8.5 इंच चेस्ट है और प्लस 2 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन है। यहाँ पे हमने बैक में 1.5 इंच लिया था, फ्रंट में हम 1 ही इंच की गोलाई देंगे क्योंकि फ्रंट हमारा थोड़ा कम रहता है। और यहाँ से आप देखेंगे 7 इंच मैंने यहाँ पर वेस्ट का लिया है फोर्थ पार्ट, प्लस 1 इंच लिया है टक्स वगैरह के लिए, और 2 से 2.5 इंच हम ले लेंगे हमारी मार्जिन। और ये नेक का जो कटिंग है वो भी हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली है और जो लेंथ है वो 5.5 इंच हमारी आई थी, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच ही रखेंगे। इसके बाद इस तरीके से राउंड शेप लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने फ्रंट का जैसे भी कटिंग किया था मतलब बैक का, तो फ्रंट की भी हमारी मार्किंग हो चुकी है। और इसी तरीके से हम फ्रंट का भी नेक कट कर लेंगे। और जो हमारा यहाँ पर जॉइंट वाला पार्ट होता है उसे आप ऐसे ओपन कर लीजिए। अगर आपका ब्लाउज़ फ्रंट ओपन है तो फ्रंट से ओपन करिए, अगर बैक ओपन है तो बैक से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये फ्रंट का और बैक का जो कटिंग है वो तो हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स निकालनी है बचे हुए अस्तर में से। तो इतना ही हमारा अस्तर बचा हुआ है, इसमें से हमें 6 इंच की स्लीव्स निकालनी है। तो इसके लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम इसके एक और फोल्ड लगाएंगे। मतलब जो हमारा ये कपड़ा है ये 4 फोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है वो 7.5 से 8 इंच ही बचा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर किया है। अगर आपका भी अस्तर कम हो तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब इसे जब हम 4 फोल्ड में करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये 8.5 इंच हो गया है। 8.5 इंच इसलिए क्योंकि हमारा चेस्ट जो था वो 8.5 इंच था। जितना भी आपको कटिंग करना है स्लीव्स उतना आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आपका चेस्ट 34 है तो 34 आपको चाहिए ही चाहिए स्लीव्स के लिए। तो 4 फोल्ड में जो हमारा कपड़ा है वो 8.5 इंच हो गया है, ठीक है। और जो स्लीव्स की लेंथ है वो मैंने आपको अभी दिखाया डायरी में 6 इंच थी, और 6 में हम 1 इंच प्लस करेंगे। 1/2 इंच हम अस्तर में रख के मोड़ देंगे और 1/2 इंच हमारी सिलाई के लिए चाहिए, इसलिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले ही लेंगे। और नीचे से ऊपर से दोनों 7 इंच हमें मार्क करके ऐसे सीधा निशान लगा देना है। जो स्लीव्स की हमारी मोहरी थी वो हमारी 5 इंच थी प्लस 2 सूद थी, तो यहाँ पर 5 इंच और 2 सूद मैंने ले लिया है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लिया है।
जितना आपको ब्लाउज़ में मार्जिन रखना है उतना ही आपको स्लीव्स में भी रखना है। और यहाँ से 2 से 2.5 इंच पर आप इस तरीके से निशान लगाकर और 2 इंच का मार्जिन इधर लिया तो इधर भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और जो ये वाला पॉइंट है इसे तिरछा इस तरीके से मिला देंगे और जो फिटिंग पॉइंट है उसे फिटिंग पॉइंट से अटैच कर देंगे और मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट से अटैच कर देंगे। तो ईज़िली हमारी स्लीव्स भी कट के निकल चुकी है। कम कपड़े पे ही मैंने आपको कटिंग करना बता दिया और दोनों स्लीव्स तो निकल गई है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लगा देंगे। कभी कभार हमारा अस्तर कम पड़ जाता है तो इस तरीके से हम लोग जोड़ लगा देते हैं। तो अगर आपका कपड़ा कम पड़ जाए तो ईज़िली आप ऐसे जोड़ लगाकर बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से आप कट कर लीजिए और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा स्टिचिंग के लिए। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच ऊपर बढ़ाकर और नॉर्मली कटिंग कर दी है। तो हमारा जो मतलब ये स्लीव्स है ये दोनों अस्तर कट के यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। और अब जो हमारी मतलब मेन फैब्रिक है उसको हमने बिल्कुल अच्छे से बिछाना है और सारे पार्ट्स के सीधे मतलब बराबर बराबर में ही कटिंग कर लेनी है। तो सारे पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है अस्तर के बराबर। स्टिचिंग का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। जितनी सिंपल मैंने यहाँ पर कटिंग सिखाई है उतनी ही सिंपल हमारी स्टिचिंग भी रहेगी। जो हमारा ब्लाउज़ है वो बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।